जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। लौट चुके हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। भाजपा मुख्यालय में पहले चरण की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की गई है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान का दूसरा चरण बैठक में शुरू किया गया है। इसको लेकर भाजपा पदाधिकारी, भाजपा के समस्त कार्यकर्ता, चाहे युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा, किसान मोर्चा हो, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर सदस्यता अभियान को गति देंगे और जिन जिन क्षेत्र में सदस्य कम बने हैं उसकी समीक्षा भी वह करेंगे। समीक्षा कर रहे हैं। सेकंड चरण आज के बाद हमारा सेकंड चरण प्रारंभ होगा। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठा क्षेत्रों में, किसान मोर्चा किसानों के क्षेत्र में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में सदस्यता अभियान को गति देगा और जिन क्षेत्रों में सदस्यता कम हुई है उन क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं आह्वान करेंगे। जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे मानकों को पूरा करती है। कैसे हमारी पार्टी में सदस्यता होगी, किस तरह से सक्रिय सदस्यता होगी, किस तरह से हमारे बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठन होगा, एक एक करके हम बनाते हैं और ओटीपी दिया जा रहा है। इस बार कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है। लगातार बन रहे हैं। मौसम नए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ी कहीं कहीं पर अभी जाने आने में रास्ते बंद हुए हैं। हम पुराने लक्ष्य को भी पार करेंगे। 2 दिन 3 दिन पहले 9 लाख तक का लक्ष्य था, अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमने 11 लाख पार कर दिया है। एक अच्छा व्यक्ति अगर सदस्य बनता है, सदस्य ही कल को चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को ली, माननीय मुख्यमंत्री गणों ने 3 तारीख को ली, देश ने फिर प्रारंभ किया। और अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं? जैसे हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता बने, आते 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 आज वो विश्व के सर्वमान्य नेता हो गए हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के हम सदस्यता चला रहे हैं। हमारा सदस्यता अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मॉनसूनी बारिश को लेकर अगर बात की जाए तो डेंगू का बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में बुधवार को डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया है। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुँची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की। रुद्रपुर के मनोज सरकार भारत स्टेडियम में हो रहे 5वें राज्य ओलंपिक खेल 2024 का विधिवत समापन मुख्य अतिथि आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा किया गया। खेल समापन की बेला पर खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि देश व प्रदेश में खेल का स्वर्ण युग चल रहा है। सरकार खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधा मुहैया कराने के साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवा में भी लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी जैसी योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा जहां ब्लॉक जिला स्तर पर खेल आयोजित कर रही है, वहीं राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। खेल का आज बहुत ही रंगारंग आकर्षक तरीके से समापन हुआ है। बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सभी ने भाग लिया। अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत कॉम्पिटिटिव था।
और मेरा यही कहना है कि अब जो इवेंट्स नेशनल गेम्स की ओर बढ़ रहे हैं, सभी प्लेयर्स को शुभकामनाएं। और सेकेंडली प्रशासन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी दिक्कत है जितने भी खिलाड़ियों की, गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स चला रही है उनकी मदद के लिए, तो उनका लाभ लें। कोई अगर दिक्कत है जो स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में है उनसे कांटेक्ट करें, अथवा प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कांटेक्ट करें। रुड़की की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की है। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही गंगा नहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों को शांत किया। पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तीन दिन पहले यहाँ पर हमारी बहन बच्चा होने वाला था, डिलीवरी के लिए आई थी और यहाँ पर 3 दिन बाद उसी दिन बच्चा भी हो गया। और वो बच्चा देखो आजकल हॉस्पिटल वाले पैसे के लिए बच्चे को मशीन में भी रख दिया। और उसके बाद हम भी देखने आए अपनी बहन को और भी जो हमारे रिश्तेदार भाई बहन हुए भी थे यहाँ पे। तो 3 दिन तक हमने अपनी बहन देखी। उसके बाद मैंने मैडम को कहा, मगर मैडम जी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैडम ने कहा आप कौन होते हो? मैंने कहा जी लड़की का भाई हो। डॉक्टर तो हम, आप थोड़ा ही डॉक्टर। मैंने कहा जी चलो आप भी डॉक्टर हो। उसके बाद यहाँ पे 3 दिन बाद हमारे बहन की हत्या कर दी गई हॉस्पिटल वालों ने। जो मैडम है यहाँ पे 2 मैडम है और 1-2 नर्स भी है जो रिसेप्शन पे बैठती है। उस लड़की से मेरी बात हुई, मैंने कहा मैडम जी आप कब से बैठे? उस लड़की ने कहा जी हमारी ज्वाइनिंग तो आज ही हुई। मगर जो लड़की आज बैठ रही तो ये मैडम भी बेचारी कल से आई होगी। तो इस पे किडनी का भी, इस हॉस्पिटल में किडनी भी निकल रही है। इस पे पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो फुटेज कैमरे है पूरे चेक हो गए। अगर कैमरों की फुटेज नहीं मिलेगी, अभी हमारे पास तार काट दिया गया है कैमरे का। अगर हमें फुटेज प्रशासन के सामने अगर हमें पूरी कार्रवाई नहीं देंगे, हम हड़ताल भूख हड़ताल, ग्रामवासी किसान अगर हम हड़ताल करेंगे और एक नहीं 1 लाख आदमी धरना पे बैठेंगे भूख हड़ताल, इंसाफ लेंगे। अगर हमारे साथ ना इंसाफी होगी, हॉस्पिटल पे ताला लगेगा और जो हमारी दीदी की हत्या करी उसका हर्जाना देना पड़ेगा। और हॉस्पिटल पे ये भी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल का लाइसेंस है या बिना लाइसेंस के चल रहा है हॉस्पिटल, ये भी हम मांग किया करिए। हमने प्रशासन को बोला। तो मैं हूँ आम नागरिक, मैं इधर से गुजर रहा था, मैं देखा भीड़ हुई है तो मैं यहाँ आया। तो जब मैं आया तो मैंने भैया से पूछा, कह रहे भाई हमारे साथ में ऐसे दुर्घटना हो गई है। मैं कहा भैया ठीक है आप डीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, अपनी गुहार लगाओ, जो भी आपको परेशानी है। कह रहे भैया हमारे लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस हॉस्पिटल की ये नहीं पता इनका लाइसेंस है नहीं है, ठीक है ना। हमारे सामने ही यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने कनेक्शन कटवाए हैं। ये नहीं पता लाइट के कटवाए हैं, कैमरे कटवाए हैं, काहे कटवाए हैं। पुलिस वाले खुद मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने शटर भी डाउन करवाया। वो साइड का शटर खुला हुआ था, वो पुलिस वाले ने डाउन करवा दिया और यहाँ से लोगों को मतलब हटाया गया। क्या आप लोग यहाँ से हटिए, यहाँ से भागिए। मतलब प्रशासन पुलिस वाले ये कह रहे थे कि आप यहाँ से हटिए, ठीक है ना। वे लोगों के साथ में मतलब लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। किडनी काट रहे हैं वो भी। अरे किडनी काट रहे नहीं काट रहे उस बात को छोड़ दो। मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका लाइसेंस नहीं, मैं कहता हूँ इसका लाइसेंस नहीं है। आप सर्च करिए या किसी को बुलाइए, इसका लाइसेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, सीएमओ हॉस्पिटल को जांच करनी चाहिए, इन्हें कैसे लाइसेंस मिल गया, कैसे दुकान खोल के रखते हुए एक आदमी की जान। लक्सर के गोवर्धनपुर की साधन सहकारी समिति में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने का एक फर्जीवाड़ा आरटीआई के तहत सामने आया है। शिकायतकर्ता विजयपाल का आरोप है कि गोवर्धनपुर की साधन सहकारी समिति में कैंडर सचिव के पद पर कोटा मुरादानगर निवासी सुरेश फर्जी दस्तावेजों को लगाकर सरकारी नौकरी कर रहा है, जिसका खुलासा आरटीआई के तहत उजागर हुआ है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से लेकर डीएम तक की है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता विजयपाल का कहना है कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोर्ट का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं कैडर सचिव के पद पे था जी, मुझे पता चला कि फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहा है। मैंने वो लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से सूचना के अधिकार में इसके सब डॉक्यूमेंट निकलवाए। जो फर्जी इसकी 10वीं की मार्कशीट भी फर्जी निकली और इंटर नहीं की, सीधी बीए कर ली
और दो इसकी जन्मतिथि है, नाम भी इसके 2 हैं। मैंने इसकी सब जगह शिकायत कर ली, कहीं से भी मुझे वो नहीं मिल रहा है रेस्पॉन्स जी। मैं सीधा हाई कोर्ट जाऊँगा, मरते दम तक इसका पूरा वो करूँगा जी। लक्सर में एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ ने रुड़की लक्सर मार्ग चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। एआरटीओ लक्सर ने कहा कि भविष्य में भी लक्सर में इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। रेगुलर चेकिंग करते रहते हैं। आज हमने रुड़की क्षेत्र आसपास लक्सर के चेकिंग किए हुए हैं। जो नियम विरुद्ध जो भी वाहन चल रहे हैं उन पर अभी तक 12 वाहनों के चलाने में तक हम कर चुके हैं। जैसे किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, हेलमेट नहीं पहनी है, ओवरलोड कोई चल रहा है, गाड़ी को अनबैन किया हुआ है या किया हुआ है गाड़ी को। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया है, जबकि उनकी बाइक भी सीज कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में एनटीएफ की टीम ने मंगलर कोतवाली के साथ मिलकर लगभग 180 ग्राम कोकेन पकड़ी है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। और ये लगातार सघन चेकिंग और अभियान चलाया जा रहा है। जो ये कोकेन पकड़ी है इसमें सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दायर किया गया है और 3 कुख्यात अपराधियों को भी पकड़ा गया। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।